11 जून 1962 की रात सैन फ्रांसिस्को बे पर ठंडी हवाएं चल रही थी। समंदर का पानी तारीक था, लहरें खामोशी से चट्टानों से टकरा रही थीं और समंदर के दरमियान एक छोटा सा जजीरा रात की तारीकी में खड़ा था। इस जजीरे पर वाक़ थी दुनिया की सबसे खौफनाक और महफूज जेल, अल्काट्राज। एक ऐसी जेल जिसे अमेरिका की हुकूमत ने नाकाबिले फरार करार दिया था। लोगों का मानना था कि अगर कोई कैदी किसी तरह जेल से निकल भी जाए तो ठंडा समंदर, तेज लहरें और खतरनाक धारें उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए अल्काट्राज को द रॉक कहा जाता था। लेकिन इसी रात 3 कैदी एक ऐसा मंसूबा अमली जामा पहनाने वाले थे जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े जेल फरार के राजों में शुमार होता है। इन कैदियों के नाम फ्रैंक मोर्स, जॉन एंगलन और क्लिरेंस एंगलन थे। फ्रैंक मोर्स एक गैर मामूली ज़हीन मुजरिम था। उसका IQ आम इंसानों से कहीं ज्यादा बताया जाता था। वो बचपन से ही कानून की गिरफ्त में आता रहा था और मुख्तलिफ जेलों से फरार होने की कोशिशें कर चुका था। जब उसे अल्काट्राज भेजा गया तो हुक्काम को यकीन था कि अब उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन फ्रैंक ने जेल पहुंचते ही फरार के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अल्काट्राज की इमारत मजबूत कंक्रीट से बनी हुई थी। कैदियों की कोठरियां छोटी, तंग और मुसलसल निगरानी में रहती थी। पहली नजर में यहां से फरार होना नामुमकिन लगता था। लेकिन फ्रैंक ने एक ऐसी कमजोरी तलाश कर ली जिसे बरसों तक किसी ने नोट नहीं किया था। हर कोठरी के पीछे एक वेंटिलेशन ग्रिल मौजूद थी। वक्त के साथ नमी और नमकीन हवा ने दीवारों के बाज हिस्सों को कमजोर कर दिया था। फ्रैंक और एंगलन भाइयों ने महीनों तक चमचों, चोरीशुदा औजारों और खुद साख्ता ड्रिल्स की मदद से दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू कर दिया। हर रात जब बाकी कैदी सो जाते, ये तीनों खामोशी से काम करते। वो दीवार के टुकड़ों को छुपा देते और शोर को छुपाने के लिए मौसीकी के औकात का फायदा उठाते। जेल के मुहाफिजों को कुछ भी मशकूक महसूस नहीं हुआ। कई महीनों की मेहनत के बाद सुराख इतने बड़े हो गए कि एक इंसान उनमें से गुजर सकता था। लेकिन असल मसला जेल से निकलना नहीं था। असल मसला समंदर था। अल्काट्राज के गिर्द मौजूद पानी इंतहाई ठंडा था। कई माहिरीन का कहना था कि कोई शख्स चंद मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फ्रैंक ने हार नहीं मानी। उसने बरसाती कोट जमा करना शुरू किए। दर्जनों रेन कोट्स को जोड़कर उन्होंने एक आरजी रबड़ की कश्ती और लाइफ जैकेट्स तैयार की। सब कुछ खुफिया तौर पर जेल के अंदर बनाया जा रहा था। फिर वो रात आ गई, 11 जून 1962। रात के वक्त मुहाफिजों ने मामूल के मुताबिक कैदियों की गिनती की। हर कोठरी में एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं थे। फ्रैंक और उसके साथियों ने कागज, साबुन, कपड़े और असली बालों की मदद से इंसानी सर बनाए थे। अंधेरे में ये बिल्कुल हकीकी नजर आते थे। जैसे ही रात गहरी हुई, तीनों कैदी दीवारों में बनाए गए सुराखों से निकल गए। वो एक तंग सर्विस कॉरिडोर में पहुंचे और फिर इमारत की छत तक जा पहुंचे। वहां से वो खामोशी से नीचे उतरे और जेल की बैरूनी बाड़ को अबूर कर लिया। चंद ही मिनटों में वो जजीरे के किनारे पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी खुद साख्ता कश्ती पानी में उतारी। सामने आजादी थी, लेकिन दरमियान में दुनिया के खतरनाक तरीन पानियों में से एक मौजूद था। तीनों अफराद रात की तारीकी में समंदर की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद क्या हुआ? यही वो सवाल है जिसने इस कहानी को एक लेजेंड बना दिया। अगली सुबह जब मुहाफिज कैदियों को जगाने पहुंचे तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। लेकिन जैसे ही एक मुहाफिज ने फ्रैंक मोर्स के बिस्तर को हाथ लगाया, मसनूई सर जमीन पर गिर गया। चंद सेकंड के लिए पूरा अमला हैरान रह गया। फिर खतरे का ऐलान बज उठा। अल्काट्राज की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर, किश्तियां, FBI एजेंट्स और सैकड़ों एहलकार कई दिनों तक समंदर में तलाश करते रहे। पानी में कुछ जाती अशिया, लाइफ जैकेट के टुकड़े और किश्ती से मुताल्लिक कुछ सामान मिला, लेकिन खुद कैदी कभी नहीं मिले। FBI ने बरसों तक तहकीकात जारी रखी। सरकारी तौर पर नतीजा ये निकाला गया कि तीनों कैदी गालिबन समंदर में डूब गए थे, लेकिन कोई लाश कभी बरामद नहीं हुई। और यही वो बात थी जिसने इस केस को एक मुअम्मा बना दिया। कई साल बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एंगलन भाइयों को जनूबी अमेरिका में देखा था। बाज़ तस्वीर भी सामने आई जिनके बारे में कहा गया कि वो फरार होने के बाद की है। 2013 में एक हैरानकुन खत भी मंजर आम पर आया जिसमें दावा किया गया कि उसे खुद जॉन एंगलन ने लिखा है। खत में लिखा था कि तीनों कैदी जिंदा बच गए थे और कई सालों तक खुफिया जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन इस खत की मुकम्मल तस्दीक कभी ना हो सकी। आज 60 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी दुनिया यकीन से नहीं जानती कि इस रात क्या हुआ था। क्या फ्रैंक मोर्स और एंगलन भाई वाकई समंदर अबूर करने में कामयाब हो गए थे? क्या वो नई शनाख्त के साथ कहीं जिंदगी गुजारते रहे, या फिर वो वाकई सैन फ्रांसिस्को बे की यख बस्ता लहरों में हमेशा के लिए गुम हो गए? जो भी हकीकत हो, एक बात यकीनी है,
11 जून 1962 की रात 3 आदमियों ने दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली जेल को शिकस्त दी थी और इसी वजह से अल्काट्राज का ये फरार आज भी तारीख के सबसे बड़े और पुरस्कार जेल ब्रेक्स में शुमार होता है।